हाँ बेटा, आज हम लोग सीखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर से है। इस रिएक्शन में सबसे पहले तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी बेस के साथ में रिएक्शन होती है और एल्डोल बनता है। एल्डोल को हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। फिर इस एल्डोल को हीट करते हैं। हीट करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। अब यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड यूज होते हैं उसमें एल्डिहाइड को भी ले सकते हैं, कीटोन को भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है। एल्डोल के लिए क्या कंडीशन है? कौन से कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन देंगे? तो कंडीशन ये है कि जिस किसी कार्बोनिल कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल रिएक्शन देगा। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी हुई थी, याद करो, कैनिजारो रिएक्शन। उसमें बताया था अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक। सेकंड, जो हम लोग यहाँ पर बेस यूज करते हैं वो डाइल्यूट NaOH या फिर KOH या फिर Na2CO3 या फिर K2CO3 या फिर हम लोग यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस या फिर CaOH का होल ट्वाइस, कोई भी हम लोग यहाँ पर बेस यूज करेंगे। एल्डोल रिएक्शन को समझते हैं किस तरह से होती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा कंपाउंड देगा कौन सा नहीं देगा। तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताओ भाई HCHO क्या एल्डोल रिएक्शन देगा? नहीं देगा। CH3CHO एल्डोल रिएक्शन देगा? हाँ भाई देगा। कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? तीन अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, एटलीस्ट वन। एक अल्फा हाइड्रोजन भी अगर है तो एल्डोल रिएक्शन होगी। कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा है तो चलेगा। अगर बेंजल्डिहाइड की बात करें तो क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसके पास में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना। ये कीटोन, क्या ये कीटोन एल्डोल रिएक्शन देगा? बिल्कुल भाई देगा। इस कार्बन के साइड वाले कार्बन को अल्फा, अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जिस किसी कार्बोनिल कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल देगा। ये देगा? हाँ भाई देगा। कार्बोनिल के साइड वाला अल्फा, अल्फा से लगा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना हुआ, क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा? हाँ भाई देगा। और देखो, क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा? नहीं। अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देंगे कौन से नहीं देंगे। ठीक है ना। इसके लिए सबसे मेन कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन का होना, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसी की रिएक्शन करते हैं। इस एग्जांपल को लिखते हैं। एक अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड को हमने लिया CH3CHO और इसमें डाला बेस। क्लियर? इस अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन से यहां पर बनता है एल्डोल। ये जो एल्डोल बन रहा है CH3CHOH CH2CHO, ये बन गया एल्डोल। अब इस एल्डोल को जब हीट करेंगे तो हीटिंग एक्शन से क्या होगा? H2O निकल जाएगा और बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। जो ये रिएक्शन लिखी है उसी का ये एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल। इसको थोड़ा हम लोग मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या है।
फिर डायरेक्ट भी हम आपको बताएंगे किस तरह से डायरेक्ट प्रिपेयर किया जाता है, मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन, ये है यहाँ पर H अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले ये जो बेस होता है ये इस अल्फा हाइड्रोजन को लेता है H प्लस, एसिड बेस रिएक्शन, बेस और ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ना एसिडिक होता है, ये H प्लस इसके साथ आएगा, H2 निकलेगा और यहाँ के जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव में। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CHO माइनस, कार्बानाइन बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बानाइन, या फिर इसी को बोला जाता है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इनोलेट आयन की इंटरमीडिएट है मेन, ठीक है ना। अब ये जो इनोलेट आयन होता है ये कार्बोनिल कंपाउंड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे और ब्रेक कराने के बाद में इसका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ऐसे लिख ले रहे इसको NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो बनेगा CH3CO, ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, CH CH2 CHO। देखो इसको हम लोगों ने की इंटरमीडिएट बोला, इसको भी इंटरमीडिएट बोला जाता है, लेकिन जो मेन है वो हम लोग ये लेकर चलेंगे, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का क्या है, कार्बोनाइन। जबकि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को, इस स्टेप को ही हम लोग बोलते हैं RDS स्टेप। देखिए ये रिएक्शन दो पार्ट में हो रही है, ये एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले हुई, एसिड बेस रिएक्शन के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद जो ये बना हुआ है टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड आयन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 कार्बन, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड आयन। ये जो टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड आयन होता है ये वाटर के साथ में रिएक्ट होता है, डाइल्यूट, हम लोगों ने बोला ना डाइल्यूट बेस लेते हैं तो वाटर भी है, यहां से H प्लस को लेकर के बन जाता है एल्डोल, OH CH CH2 CHO, एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड बेस के साथ में एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इतना काम हो गया। एसिड बेस रिएक्शन से ये बना लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाद में हुआ, RDS स्टेप। इसके बाद हम लोग इस एल्डोल का कराते हैं कंडेंसेशन, बेस तो पड़ा ही है उसमें और इसको हीट करेंगे। कंडेंसेशन में क्या होता है, ये बेस क्या करता है, H प्लस को लेकर के निकलता है, यहां से H प्लस को लेकर, एसिड बेस रिएक्शन हो रही, CH3 CHOH CH माइनस CHO, और जब बेस ने यहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, E1CB टाइप की मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म होती है एल्डोल की, एल्डोल से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए। जब ये कॉन्जुगेट बेस बना, इस कॉन्जुगेट बेस से निगेटिव वाले को बॉन्ड पेयर में और इस बॉन्ड पेयर को निगेटिव में कन्वर्ट कराएंगे, यहाँ से OH माइनस रिलीज होगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। OH माइनस बाहर हो गया, लीविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल गया। E1CB मैकेनिज्म इसी तरह से तो कराते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनता है, फिर लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं, अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हुई, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल की सबसे मेन कंडीशन क्या है? एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम एक। डाइल्यूट बेस को लेंगे, सबसे पहली रिएक्शन एसिड बेस एल्डोल बनेगा, हीट करेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कार्बोनिल कंपाउंड बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को यहां पर मिल जाएगा। क्लियर? आइए इसको हम लोग डायरेक्ट भी समझते हैं। इस रिएक्शन के कुछ पॉइंट लिखते हैं, फिर इसको डायरेक्ट समझते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहले हम लोगों ने प्रिपेयर किया इनोलेट आयन, इनोलेट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, एल्डोल बना, एल्डोल का कंडेंसेशन कराया, कंडेंसेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लिखते हैं रिएक्शन के। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप एल्डोल की एसिड बेस रिएक्शन। सेकेंड स्टेप क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आरडीएस स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आरडीएस स्टेप। इंटरमीडिएट क्या बनता है इस रिएक्शन का? इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, या फिर हम लोग बोलेंगे कार्बन आयन, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है। इस रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें तो ये सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स, ओवरऑल जो इसका ऑर्डर होता ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होता है सेकेंड ऑर्डर। किस ऑर्डर की मैकेनिज्म होती है? सेकेंड ऑर्डर। जो एसिड बेस रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर, और ये जो है ये भी फर्स्ट ऑर्डर। दोनों को मिलाकर के ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। वैसे इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे बेस की, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। रिफ्लेक्स होता है, जो भी हम लोग का एल्डोल बनता है, एल्डोल का फिर रिफ्लेक्स हो जाता है। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की मैकेनिज्म होती है, जिससे हम लोग इसका एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है वो सेकेंड ऑर्डर बोल सकते हैं। और अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी स्टेप की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी। ठीक है ना? जैसे अगर पूछा जाए एसिड बेस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है, लेकिन कंसंट्रेशन बेस की बढ़ाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है ना? ये हो गई। इसको डायरेक्ट समझते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। एक तो ये मैकेनिज्म से समझा, डायरेक्ट देखते हैं ट्रिक। हमेशा 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे कार्बोनिल कंपाउंड के। कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे? 2 मॉलिक्यूल का, CH3 CHO, एक मॉलिक्यूल। फिर ये दूसरे पर अटैक करता था, दूसरे मॉलिक्यूल को जब बनाएंगे तो उसके अल्फा हाइड्रोजन को, 2 अल्फा हाइड्रोजन को इस मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल के O के साथ निकाल देंगे और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना देंगे। फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा OH माइनस, बेस के साथ में इसको हीट करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? क्या करना है? एक मॉलिक्यूल का O, दूसरे के 2 H। ठीक है ना? देखो और एग्जांपल समझते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन, कीटोन, एल्डोल रिएक्शन देगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए। क्या करना है? एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को और दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन को H2 CHC डबल बॉन्ड O CH3, यहां से O, दूसरे से H2,
अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2, H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3C, CH3C, इधर आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड O, CH3। फाइनल प्रोडक्ट देखिए, बेस के साथ में हीट किया जाएगा। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दिया हो, अगर उसकी एल्डोल रिएक्शन करानी है तो हम लोग डायरेक्ट भी उसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पकड़ो, दूसरे मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन को पकड़ो, ठीक है ना, ठीक। आइए और समझते हैं, देखो और एग्जांपल, पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ भाई है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, उस दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा H को लेना है, अल्फा H, और O के साथ निकाल देना। देखो ध्यान से, ये 2 है, यहां पर क्या O, इसको ऐसे लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, इस वाले कार्बन को, इसको नंबर 1, इस फर्स्ट कार्बन को यहां पर डबल बॉन्ड के साथ में ऐड कराना है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ये देखो, क्लियर। OH के साथ में हीट किया, ठीक, और देखो डबल बॉन्ड O, ये एक। अब इसमें अगर हम आपसे कहें कि एल्डोल कंडेंसेशन कराइए, देखो अगर आप यहां से अल्फा हाइड्रोजन को निकालोगे, प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन को निकालोगे, प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, ठीक। आइए देख लेते हैं, बनाकर देख लेते हैं क्या हो रहा है। पहले इस OH के साथ में यहां से H निकालेंगे, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन आयन वो ये बनेगा, ठीक। अब अगर हम लोग यहां से H को निकालेंगे, अब जो कार्बन आयन बना वो ये वाला बना। इन दोनों कार्बन आयन में स्टेबिलिटी देखिए किसकी ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी को हम लोग बनाएंगे स्टेबल कार्बन आयन। यहां पर ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये कीटोन ग्रुप है, -I, रेजोनेंस होगा इधर, रेजोनेंस होने के साथ में ये इधर कन्वर्ट हो, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। ये जो है ये +I इफेक्ट लगा रहा है, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा होगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अच्छा रेजोनेंस है। ये भी +I इफेक्ट है, इधर से इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन रिपल हो रहा है। तो जो स्टेबल कार्बन आयन बना हुआ है वो कौन सा है, ये वाला कार्बन आयन, स्टेबल कार्बन आयन को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब जैसे ही ये बना, यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये इधर आ रहा होगा, इसका +I इफेक्ट लग रहा है, ये इसको रोक रहा होगा, निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, ये इसको रोक रहा है, इधर से निगेटिव को आने नहीं दे रहा, निगेटिव को रोक रहा है, तो ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। और इस वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर स्टेबल, ठीक। जब ये कार्बन आयन बन जाएगा तो इस कार्बन आयन का हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कराते हैं, ऐसे तो मैकेनिज्म होती थी, इसका अटैक दूसरे मॉलिक्यूल पर कराएंगे, ये है ना, ये यहां से जाएगा इधर अटैक करेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म से समझ लेते हैं भाई, ये है O माइनस, O के पास माइनस, बॉन्ड ब्रेक हो गया माइनस, और इस वाले से क्या लग जाएगा करके, ये पूरा इस मिथाइल ग्रुप को इधर लगाते हैं, ये देखो कितने कार्बन है, यहां से लगा रहे हैं इसको ना, ये, और इसके साथ एक CH3 लगा, CH3 एक इधर ले जाएंगे, डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से, क्लियर। अब ये जो बना हुआ है वाटर से H+ लेगा, OH आ जाएगा,
एल्डोल बन गया। इस एल्डोल का कंडेंसेशन कराएंगे तो यहां से ये निकलेगा, इधर से H निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर ओ, ये क्लियर, फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया। देख लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, हाँ भाई ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साइड वाला अल्फा, अल्फा के बगल वाले बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिला। तो जब भी अगर एक से ज्यादा टाइप के अल्फा कार्बन है तो उसमें हम लोग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे, और जो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट है ना, फिर उसी से हम लोग आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, मेजर प्रोडक्ट उसी से बनाएंगे। कभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जिस कार्बोनिल कंपाउंड का यूज कर रहे हैं उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक ही कार्बोनिल ग्रुप होता है और उसके दो मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। एक का कार्बन आयन बनाया, उस कार्बन आयन का दूसरे मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, समझ गए ना बात, दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। मान लो कि ऐसा हो कि एक ही मॉलिक्यूल पर दो कार्बोनिल ग्रुप हो, बात समझो, एक ही मॉलिक्यूल पर दो कार्बोनिल ग्रुप हो। एग्जाम्पल, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, ठीक, ये देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है और इस सिंगल मॉलिक्यूल के पास में दो कार्बोनिल ग्रुप है, एक ये एक ये। इस कार्बोनिल ग्रुप के पास में भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर, ठीक है ना, ठीक। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं। एसिड बेस रिएक्शन, बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, कहां से लेगा, जहां से स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, तो ये क्या करेगा, यहां से भी ले सकता है, यहां से भी ले सकता है, किससे लेगा, फर्स्ट या सेकंड वाले से, यहां से H को लेगा, H को लेगा, क्लियर। H को लेने के बाद ये बन जाएगा कार्बन आयन, यहां H चला गया, बन गया कार्बन आयन नेगेटिव वाला, ठीक। अब ये कार्बन आयन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, इसी मॉलिक्यूल में दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये यहां से आकर के यहां पर इसके साथ में रिएक्शन देगा, ये यहां से इसके साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, समझ गए ना। और इस टाइप की रिएक्शन को, इस टाइप के एल्डोल को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रही है, तो क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, समझ गए ना, ठीक। ये इसको यहां पर अटैक कराएंगे, ठीक है ना, इसको यहां पर अटैक कराएंगे, ठीक। तो क्या बनेगा, देखो O माइनस, ठीक है ना, E माइनस अलग हो गया। अब कितने कार्बन हो जाएंगे, एक दो तीन चार, और यहां पर ये पांच, देखो ये भी आ जाएगा ना, जब ये इधर ऐड होगा तो पांच कार्बन की रिंग बन जाएगी, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन की रिंग, एक दो तीन चार पांच, ठीक है ना, पांच की रिंग बना ले रहे हैं भाई, पांच कार्बन की रिंग बना ले रहे हैं, ये ऐसी बन गई, नंबर दे लेते हैं, ये इसके बाद वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आ जाओ इधर से, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट किया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड वाले को इसके साथ में ऐड किया था, और थर्ड वाले पर ही क्या लगा हुआ है? ये सी डबल बॉन्ड ओ। ये देखो, क्लियर, क्लियर बना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसमें जब वाटर से H प्लस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल्डोल। इस एल्डोल का फिर हम लोग क्या करा देंगे? कंडेंसेशन। एल्डोल का कंडेंसेशन कराएंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा? इधर। तो इससे हम लोग करा देंगे एल्डोल, और एल्डोल के बाद में बना लेंगे ये। इस तरह से यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसी कार्बन से लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्लियर, ठीक है। कौन सी हुई? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। एल्डोल में हमने आपको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी बताया और इसकी मैकेनिज्म को पूरा समझा विद एग्जांपल। ठीक, थैंक यू।